All right, more breaking news coming in. We're learning that Home Minister Amit Shah has spoken to Uttarakhand Chief Minister as well. Sanjay Srivastava, my colleague, is on the broadcast. Sanjay, गृह मंत्री ने भी धामी जी से बात किया है. ये एक बड़ी समस्या बन सकती है, वैसी ही समस्या जो हमने हिमाचल में देखी है. देखिए, मुख्यमंत्री इस समय उत्तराखंड में है नहीं और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बाहर है. मुख्यमंत्री ने वहां से चीफ सेक्रेटरी से भी बात की. हम लोग अभी कुछ देर पहले सचिवालय में थे, आपदा प्रबंधन सचिव से भी बात की है और जैसा आप बता रहे हैं, केंद्र से भी उन्होंने मदद मांगी है. उन्होंने कहा है कि एमआई जो हेलीकॉप्टर है उसको दिया जाए, जिससे वहां पे बचाव और राहत कार्य किया जाए. एक चिनोक जो हेलीकॉप्टर है तो उसकी भी मांग की है. लेकिन इन सब के साथ जो वहां पे देखने को मिल रहा है, स्थानीय लोग जिस तरह से मदद कर रहे हैं, वो बहुत आश्चर्यजनक है. हर आदमी, आपने देखिए जिस तरह से वीडियो में लोग बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से वहां पे भगदड़ को रोकने की बात की जा रही है, ये बहुत आश्चर्यजनक है. क्योंकि स्थानीय लोग, अगर दिन का समय ना होता तो हो सकता है बड़ी दुर्घटना होती, लेकिन जिस तरह से वहां पे अभी भी राहत कार्य में स्थानीय लोगों की मदद मिल रही है, वह काबिले तारीफ है. जी. यशपाल आर्या, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उत्तराखंड असेंबली, ऑल्सो ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. यशपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? जरूर जी सर. बहुत बड़ी त्रासदी अभी तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 50 से अधिक लोग मिसिंग हैं, दर्जन घर जो हैं वो बह चुके हैं और ये एक ऐसी समस्या है, बारिश का अनुमान तो आईएमडी पहले ही लगा सकता है, फिर ये नुकसान क्यों? देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जो पानी का बहाव से, नदी के बहाव में जो घर ताश के पत्तों की तरह ठहरे हैं, कई घर नेस्ता नाबूद हो चुके हैं और जो आशंका इस बात की है कि कहीं जो वो परिवार घरों में होंगे उनका क्या होगा, किस तरह की स्थिति में होंगे, ये सवाल हमारे जहन में हमारे पहुंच रहे हैं. लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ वर्षों में बादल फटने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं. पहले इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती थी. और दूसरा क्या है कि सुनियोजित विकास नहीं, अनियोजित विकास की वह एक वजह एक है कि जिस वक्त हम लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, विकास की हम बात करते हैं, लेकिन उन जो मुख्य विषय है उससे हम उसके किस तरह से हम इसको रोक सकें, किस तरह से अनुयोजित विकास को केवल हम सुनियोजित विकास की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये हम इसको नजरअंदाज कर जाते हैं. उसकी परिणति आज देखने को मिली है. और मैंने कहा कि पिछले 2013 में जो बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुई थी, मौतें हुई थी, सब कुछ खत्म सा हो गया था, आज उसकी पुनरावृत्ति फिर देखने को मिली है. निश्चित रूप से बहुत ही दुखद भी है और हमें भी इसके लिए सचेत भविष्य के लिए हमें कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होगी कि पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह से नदी के किनारे इस नुकसान के लिए, इन जानों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? अकाउंटेबिलिटी किसकी है सर? जी सर, अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी सर? ये जो लोग मरे हैं, ये जो घर बहे हैं, क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा इसकी? देखिए ना, मैं अभी कोई टिप्पणी करूं, मैं किसी को दोष देना, वो राजनीति का विषय, अभी हम राजनीति होती रहेगी, लेकिन यह वक्त सियासत का नहीं है. लेकिन जो दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और जो विजुअल्स देख रहा हूं मैं, उससे बहुत मन आहत है कि कैसे एक मकान किस तरह से जो लोग वहां बसासत है, किस तरह से उस सैलाब में डूब गई और भारी नुकसान दिखाई दे रहा है. और अब किस तरह से जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ है, आपका आपदा प्रबंधन की टीम है, वो किस तरह से इसको संभाल पाएंगी, किस तरह से उनको राहत मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने है. सर, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया. Well, both the ITBP and the NDRF teams have been directed to reach the spots. This comes after Union Home Minister